सरकार के तहत ही आया। ये सोनिया गांधी की लाई है, बिल्कुल सोनिया जी लाई, सोनिया जी पहले क्यों नहीं लाई? वचनबद्धता लाई, हाँ, उनका एहसान है, कमिटमेंट लाई, सोनिया गांधी का अन्ना हजारे के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। सोनिया गांधी लाई, नीच भी वो मारेंगे तो सोनिया गांधी के कारण अन्ना हजारे की हमें मिलने लगी। आपको अन्ना हजारे की मूवमेंट ने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया है। अन्ना हजारे हमारे टाइम में क्यों नहीं आया? ये यूपीए की सरकार के समय में ही क्यों आया? क्योंकि आपको अन्ना हजारे का इंतजार था, कोई अन्ना हजारे आपके टाइम पर नहीं आया और आपको एक मौका मिल गया था, आप नहीं कर पाए उसको, और आज आपके हाथ से वो समय निकल चुका है। हमारे को ये मौका मिला है, हमें लोगों ने ताकत दी, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर घोटाला को लेकर प्रधानमंत्री कराली ने विजय जी, अलका जी, मैं आप दोनों से इनका प्रधानमंत्री नहीं मान रहा है, ये कह रही है कि करप्शन के खिलाफ प्रतिबद्ध है, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी का। मत करिए, लोग टीवी पे नजर गाड़े बैठे हैं कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट, मैं शुंगलू पर जो है शीला दीक्षित और आप भी थी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, आप भी थी, मैं गर्व आप लंदन से दिल्ली तक आई, 6 करोड़ रुपया आपकी जेबों में गया, कांग्रेस के नेताओं की जेब में, आपकी जेब में गया है। यहाँ पर लोकपाल बिल आपको बताना, लोकपाल बिल नहीं, मेरा एक सवाल है, कोई भी है, आपको आंसर करना पड़ेगा कांग्रेस के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को नहीं जाना, विजय जी, कोई भी है, और 10 नंबर से जुड़े हुए कांग्रेस के नेताओं को बताना पड़ेगा। आप दोनों से एक सवाल है, आप दोनों से जो मैंने सवाल पूछा, आप भी सत्ता में रहे, आप भी खैर मनाइए, क्योंकि कोई भी बचने वाला नहीं है, और हम इसलिए खुशी से कह रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है। दोनों से एक सवाल है, जो मेरा सवाल था, दूध का दूध, पानी का पानी, आप दोनों से सवाल है, सरकार को घुटने टेकने के लिए अन्ना हजारे जी ने जिस प्रकार से की जनता के सामने मैं सल्यूट करता हूं अन्ना हजारे को, उनके मूवमेंट को सल्यूट करता हूं। जनता को सलाम है, जनता के सामने हम सवाल है जो गंभीरता से करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे ने प्रदर्शन किया। मैं आपसे और आपसे जो प्रदर्शन खिलाफ नहीं किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी हैं, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री आपको मौका मिला, कुछ नहीं कर पाया। विजय जी, अलका जी, आप कुछ नहीं कर पाए, आपके हाथों कुछ नहीं लगा। यही सवाल था आज यही सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बंद के रह जाएगा? भ्रष्टाचार की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है लड़ाई, और जो लड़ाई अन्ना हजारे ने की कि राजनेता जो हैं इस देश के वो भ्रष्ट हैं, जो उन्होंने कहा कि नौकरशाह भ्रष्ट हैं, उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी को इसलिए तय करने दीजिए कि ये बिल किस तरह का आना चाहिए। भ्रष्टाचार हर जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, नहीं, जो सवाल है सभी आज ये भ्रष्टाचार की लड़ाई, आप मदद मिलेगी भ्रष्टाचार के नहीं, मैं आप दोनों से जो सवाल पूछ रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार की लड़ाई जो है वो राजनीतिक बयानबाजी में फंस के रह जा रहा है। कपिल सिब्बल साहब या भाजपा या आज उन्होंने आप कुमार स्वामी जेडीएस के नेता हैं, जनता दल से लड़के, उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी भी होते तो भी वो भ्रष्टाचार में आज फंस जाते या इस राजनीति से इस्तीफा देते। बहुत ही नकारात्मक सोच उन्होंने सामने रखा है। गांधी जी के बारे में इस तरह से कह के उन्होंने देश की आने वाली, नहीं, उन्होंने गांधी जी के बारे में नहीं, उन्होंने आज की व्यवस्था को नहीं, आज की जो स्थिति है कि आज जिस तरह की राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि आज जो भ्रष्टाचार की, भाई कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, उन्होंने कहा कि आज की स्थिति इस तरह की है कि कोई भी आदमी भ्रष्टाचार से नहीं बच सकता है। और जो अन्ना हजारे की जो उन्होंने मूवमेंट शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, उसमें भी कहा कि भाई राजनेता और आखिर में सिविल सोसाइटी के लोगों को जाके एक समिति बना के इसको ड्राफ्ट करके तैयार करने की जो बात कही गई, कहीं ना कहीं जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि है उस पर उनको भरोसा नहीं है। तो एक ये गंभीर सवाल है राजनेता के लिए। देखिए, जब चुने हुए लोग सत्ता और सरकार में आने के बाद अपने निजी हितों के लिए सरकार का दुरुपयोग करप्शन करके करते हैं तो जनता का ये स्वाभाविक रिएक्शन आना स्वाभाविक है। जब जनता देखती है कि ऐसे बड़े बड़े प्रकल्प, हो सकता है अलका जी को मेरी बात ठीक नहीं लगे, लेकिन जिस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप जनता के और पूरी दुनिया ने के दौरान देखे, जिस प्रकार सरकार द्वारा अपॉइंटेड कमेटी के लोगों को प्रेडिक्ट किया, उनके ऊपर एक्शन नहीं, लोगों स्वाभाविक है। और वो ये भी हो सकता है कल को वो गुस्सा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कोप भंजन का हम शिकार बने, लेकिन
सभी राजनेता एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी के अंदर जिस प्रकार की राय है, अगर मैं किसी को बोलता हूं कि मैं बिजनेसमैन हूं तो व्यक्ति मेरे प्रति सम्मान से देखता है, और द मोमेंट मैं कहता हूं कि मैं राजनीति करता हूं, आई एम अ पॉलिटिशियन, वो एकदम से मेरे ऊपर संदेह चुनौती है, उंगली ये सवाल है कि और इसके लिए मैं नहीं मानता कि हम दोनों उस व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं दोषी होंगे। इस व्यवस्था के लिए वो लोग दोषी है जिन्होंने सत्ता के अंदर बैठ के भ्रष्टाचार को पनपने का मौका दिया है, और आम जनमानस के मन में जो इस भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने की बात है उसके लिए कुछ नहीं किया। और उसके अंदर कपिल सिब्बल जी का बयान घी, आग के अंदर घी डालने वाला रहता है। देखिए लोकपाल बिल को शिकार करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। ये बीजेपी के लोग हैं, इनसे सावधान रहिए। अन्ना हजारे कांग्रेस एक है, यूपीए सरकार एक है। अच्छा, अन्ना हजारे और आप एक हो, वो तो आपके खिलाफ था। अन्ना हजारे का वो भी आपके खिलाफ था। आपकी सुषमा स्वराज जी जो रेड्डी ब्रदर के सर पे हाथ रखती हैं, तो आप उससे अछूते नहीं है। आप कहीं ना कहीं 10 जनमत करता है होंगे जो सोनिया गांधी जी का कॉन्ट्रेची बफर स्टैंड वाला, वो तो कॉन्ट्रेची से आपके संबंध नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रेची से 10 जनपद के संबंध नहीं है, वही सोनिया गांधी के संबंध नहीं है। हम लोग राजनीतिक पार्टियां हैं। अन्ना हजारे जी आप संभल कर रहिएगा। अब ये कह रहे हैं अन्ना हजारे के साथ है, करोड़ों युवा हैं, कथनी और करनी में अंतर, गुमराह करेगी और आपको तोड़ने की कोशिश, कथनी और करनी में अंतर। मजा आ मैं गया। आपसे कहूंगी कांग्रेस और अन्ना हजारे बहुत बढ़िया, बहुत चलाक लोग हैं। राजनीतिक पार्टी समझती है, पर अन्ना हजारे उनके पीछे जो आम युवा लगा है वो नहीं जानते। अन्ना हजारे और कांग्रेस एक है। कपिल सिब्बल जी के नाम पर लोकपाल बिल्कुल शिकार कर रहे हैं। मैं आपसे कहूंगी कपिल सिब्बल जी बिल्कुल ठीक है, और दूध के धुले कपिल सिब्बल 2G स्कैम में इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने डी राजा को क्लीन चिट दी, आपके कारण है भी, मान गए ना, है भी, मान गए, बहुत बढ़िया। 2G स्कैम में राजा के सहयोगी रहे, चाहे वो येदियुरप्पा भी है कर्नाटका के। आने दीजिए लोकपाल बिल को, आने दीजिए इन सबको घेरे में। डरना चाहिए बिल्कुल जो इसका शिकार है। जवाब नहीं मिला मुझे। आप लोगों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया, कर्नाटका पे आपने आरोप लगाया, सोनिया गांधी पे उन्होंने आरोप लगाया। सवाल ना क्यों घबरा रही है बीजेपी? अगर यूपी हम घबरा रहे हैं, हमने तो अन्ना हजारे ने आपको मिर्ची क्यों आपको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सवाल ये है कि क्या क्यों बांट रहे हैं लोगों के? आपको लगता है आप दोनों को रहिए, ये बिल आएगा और हम और आप मिलकर लाएंगे। अन्ना हजारे जी उनके पीछे करोड़ों युवा और यूपीए सरकार लाएगी। एक छोटा सा ब्रेक का समय हो गया है। नहीं, विजय चौधरी जी से बहुत सारे सवाल पूछने हैं, आपसे भी सवाल पूछने हैं, समय कम है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस आते हैं और विजय चौधरी से ये जानेंगे कि जो लड़ाई सियासी, जो एक सिविल सोसाइटी की लड़ाई थी, उसको सियासी बना रहे हैं, और सियासी बनाने के बाद आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन कोई समाधान सीधा सीधा सामने राजनीतिक दल के तरफ से नहीं आ रहा है। एक बड़ा सवाल है कि क्या किस तरह की व्यवस्था से, भ्रष्टाचार से लड़ा जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।